मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और जब मैं ये कहता हूँ कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं, कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं जरूर लड़ूंगा। बिहार में इस वक्त दो ही चीज चल रहा है, एक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बवाल और सीएम फेस को लेकर के बार बार सवाल। आखिर कौन बनने जा रहा है बिहार का मुख्यमंत्री? चिराग पासवान के पार्टी की ओर से लगाए गए पोस्ट के बाद अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुद सामने आकर के एक विस्फोटक बयान दे दिया है। इस बयान के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में तो चर्चाएं तेज होने ही वाली है, लेकिन इससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा की टेंशन बढ़ने वाली। और सिर्फ इन दोनों को ही नहीं, जो भी ख्वाब देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, उनकी टेंशन अब इससे बढ़ने वाली है। दरअसल आपको बताएं तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जो कि लंबे समय से बयान दे रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि अब बिहार उनको बुला रहा है, बिहार में वो आना चाहते हैं। अब इन सभी चीजों के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुद सामने आकर के एक बयान दे दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा क्या कुछ कह रहे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, आप सुनिए। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो, जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूँ। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूँ कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं। आप अगर चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा। हकीकत भी है, गलत नहीं है ये। पर जब मैं कहता हूं कि अगर पार्टी चाहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में भी आपको मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसका प्रयोग किया है जब उन्होंने अपने सांसदों को चुनाव में उतारा, जिसका उनको स्थानीय स्तर पर विधानसभा के चुनाव में फायदा हुआ, और ये होता है। तो अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, एज एन मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होता है। लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट था। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पे भी लड़ूं, पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर हो। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं जरूर लड़ूंगा। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इस बयान को, जिसमें कि वो साफ शब्दों में कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में आने का मकसद, राजनीति में आने का मकसद ही बिहार है। उनका तो नारा भी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब ऐसे में बिहार फर्स्ट को लेकर के जो वो बातें कह रहे हैं, अब वो बिहार में भी आना चाहते हैं। और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि केंद्र की राजनीति वो ज्यादा दिन तक नहीं सोच रहे। जल्द ही केंद्र की राजनीति से क्या चिराग पासवान खुद को पीछे करने वाले हैं, बिहार में वो किस तरीके से चुनाव लड़ने वाले हैं। 2020 में जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्ट्रैटेजी के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ा था, इस बार क्या होने वाला है? क्या वाकई इस बार बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो बदले जाएंगे? और बदले जाएंगे तो क्या ये मौका एनडीए की ओर से चिराग ले लेंगे, या फिर भाजपा इसके बारे में कुछ सोचेगी? लगातार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर के असमंजस जो है वो बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद इस बार सामने आकर के ये विस्फोटक बयान दिए हैं, जिसके बाद से बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं खूब तेज हो गई हैं। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।